मंथरा कौन थी और कैकेयी के साथ क्यों रहती थी? 1। केकय देश की वह कुबड़ी दासी बहुत समय पहले की बात है। केकय देश की राजधानी में एक विशाल राजमहल था। वहीं एक दासी रहती थी। नाम था मंथरा। उसका शरीर कुबड़ा था, चाल टेढ़ी थी, पर उसकी आंखें तेज थीं। लोग उसे केवल एक दासी समझते थे, पर वास्तव में वह राजमहल की हर दीवार के पीछे की बात जानती थी। मंथरा साधारण दासी नहीं थी। वह राजा अश्वपति की पुत्री कैकेयी की दाई थी। कैकेयी जब शिशु थीं, तब मंथरा ने ही उन्हें गोद में खिलाया, लोरियां सुनाई, उनके आंसू पोंछे। जब कैकेयी हंसती थीं, मंथरा का मन हंसता था। जब कैकेयी रोती थीं, मंथरा का हृदय कांप उठता था। समय के साथ कैकेयी बड़ी हुईं, साहसी, सुंदर और बुद्धिमान। मंथरा ने देखा कि यह बालिका साधारण नहीं है। इसके भाग्य में राजयोग लिखा है। 2। कैकेयी का अयोध्या जाना। जब राजा दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया, तब कैकेयी को अयोध्या जाना पड़ा। उस दिन कैकेयी रो रही थीं। पिता का घर छूट रहा था। तब मंथरा ने कहा, राजकुमारी, जहां तुम जाओगी वहां मैं जाऊंगी, तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। और इस प्रकार मंथरा कैकेयी के साथ अयोध्या पहुंची। अयोध्या में सब कुछ भव्य था, पर राजनीति से भरा हुआ। वहां 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्या सबसे बड़ी थीं और राम की माता थीं। मंथरा यह सब देख रही थी, चुपचाप। 3। राम का बढ़ता यश और मंथरा का भय। समय बीता। राम बड़े हुए। उनके गुणों की चर्चा पूरे अयोध्या में होने लगी। लोग कहते थे, राम जैसा पुत्र सौभाग्य से मिलता है। राम ही अयोध्या के योग्य राजा हैं। मंथरा जब यह सुनती तो उसके मन में एक अजीब भय जागता। वह सोचती, यदि राम राजा बने तो कैकेयी का क्या होगा? भरत का क्या होगा? मंथरा को डर था कि कहीं कैकेयी केवल तीसरी रानी बनकर न रह जाए। वह जानती थी, राजमहल में सत्ता ही सम्मान दिलाती है। 4। कैकेयी का युद्ध और 2 वरदान। एक समय देवताओं और असुरों का भयंकर युद्ध हुआ। राजा दशरथ उसमें देवताओं की ओर से लड़े। उस युद्ध में दशरथ की रक्षा कैकेयी ने की थी। उन्होंने युद्धभूमि में दशरथ की सारथी बनकर उनका जीवन बचाया। प्रसन्न होकर दशरथ ने कहा, कैकेयी, मांगो जो चाहो। कैकेयी ने उस समय कुछ नहीं मांगा। दशरथ ने कहा, तुम्हारे लिए 2 वरदान सुरक्षित रहेंगे। यह बात मंथरा ने अपने मन में गांठ बांध ली। 5। राज्याभिषेक की घोषणा। एक दिन अयोध्या में घोषणा हुई, राम का राज्याभिषेक होगा। नगर सजने लगा, ढोल बजने लगे, पर मंथरा का हृदय कांप उठा। वह भागती हुई कैकेयी के कक्ष में पहुंची और बोली, रानी, ये क्या हो रहा है? कैकेयी प्रसन्न थीं, बोली, राम राजा बनने जा रहे हैं। मंथरा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मंथरा ने वही किया जिसके लिए वह इतिहास में जानी गई। 6। मंथरा का विश्वचन। मंथरा ने धीरे धीरे कैकेयी के मन में शंका डाली। रानी, सोचो, राम राजा बनेंगे तो कौशल्या महारानी कहलाएंगी। भरत, वह तो सेवक बन जाएगा। कैकेयी चकित हुई। मंथरा बोली, आज राम राजा बने, कल भरत को अयोध्या से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारा सम्मान समाप्त हो जाएगा। फिर मंथरा ने उन 2 वरदानों की याद दिलाई। 7। कैकेयी का पतन। कैकेयी का मन डगमगा गया। मंथरा के शब्दों ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने कोप भवन में जाकर दशरथ से कहा, भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ टूट गए। राम वनवास गए। अयोध्या शोक में डूब गई। 8। मंथरा का अंतर्द्वंद्व। कई कथाओं में कहा गया है कि बाद में मंथरा को अपने कर्म का बोध हुआ। जब राम वन से लौटे और राजा बने, तब मंथरा ने दूर से उन्हें प्रणाम किया। कुछ संत कहते हैं, मंथरा अधर्म का कारण बनी, पर वही धर्म की लीला का साधन भी बनी। 9। मंथरा का रहस्य। मंथरा केवल खलनायिका नहीं थी, वह ईश्वर की कथा को आगे बढ़ाने वाला एक पात्र थी। यदि मंथरा न होती, राम वन न जाते, रावण वध न होता, रामायण न होती। निष्कर्ष, मंथरा कौन थी? कैकेयी की दाई, सेविका और विश्वास पात्र। कैकेयी के साथ क्यों रहती थी? क्योंकि उसने कैकेयी को पाला था और उसका भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी, पर उसके भय और स्वार्थ ने इतिहास की सबसे बड़ी कथा को जन्म दे दिया।